हेलो एवरीवन। आज की हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम इस स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। एक जंगल में एक शेर रहता था। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक शेर रहता था। देयर रहने की इंग्लिश होती है लिव, सेकंड फॉर्म लगाएंगे लिव्ड। कौन रहता था? एक शेर। आ लॉयन कहाँ रहता था? एक जंगल में। इन आ फॉरेस्ट। देयर लिव्ड अ लायन इन अ फॉरेस्ट। एक दिन वह आराम करने के लिए एक अच्छी जगह तलाश कर रहा था। ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में है। पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज ऑफ वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एक दिन, वन डे। वह, यहां पर किसके बारे में बात की जा रही है? शेर के बारे में। वन डे ही वॉज, यहां पर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर में है इसलिए वॉज का यूज किया है। वन डे ही वॉज लुकिंग। लुक मीन्स होता है ढूंढना या तलाश करना। आईएनजी लगा देंगे। लुकिंग, वॉज लुकिंग, तलाश कर रहा था। किसकी तलाश कर रहा था? एक अच्छी जगह की। अ गुड प्लेस, किस लिए? आराम करने के लिए। टू रेस्ट। देयर लिव्ड अ लायन इन अ फॉरेस्ट। वन डे ही वॉज लुकिंग अ गुड प्लेस टू रेस्ट। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे एक बड़ी गुफा दिखाई दी। अगेन पास्ट इंडेफिनिट है। कुछ देर ढूंढने के बाद। आफ्टर सर्चिंग। आफ्टर सर्चिंग, सर्च मीन्स ढूंढना। आफ्टर सर्चिंग, ढूंढने के बाद। कुछ देर। फॉर सम टाइम। आफ्टर सर्चिंग फॉर सम टाइम, कुछ देर ढूंढने के बाद उसे एक बड़ी गुफा दिखाई दी या उसने एक बड़ी गुफा देखी। ही सॉ, देखने को इंग्लिश में कहते हैं सी की सेकंड फॉर्म लगाएंगे सॉ। उसने देखी, क्या देखी? एक बड़ी गुफा। अ बिग केव, केव मीन्स गुफा। आफ्टर सर्चिंग फॉर सम टाइम ही सॉ अ बिग केव। शेर ने गुफा के अंदर देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। शेर ने देखा। द लायन लुक्ड, लुक मीन्स देखना, सेकंड फॉर्म लगाएंगे लुक्ड। शेर ने देखा, किसके अंदर देखा? गुफा के अंदर। इनसाइड द केव, गुफा के अंदर। तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। बट ही डिड नॉट सी एनीवन, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए इस सेंटेंस को हमने डिड नॉट का यूज करके बनाया है। बट ही डिड नॉट सी, लेकिन उसे दिखाई नहीं दिया कोई भी, एनीवन। आफ्टर सर्चिंग फॉर सम टाइम ही सॉ अ बिग केव। द लायन लुक्ड इनसाइड द केव बट ही डिड नॉट सी एनीवन। शेर को गुफा बहुत पसंद आई और उसने उसी गुफा में रहने का निश्चय किया। शेर को, द लायन, शेर को पसंद आई, पसंद आने की इंग्लिश होती है लाइक, सेकंड फॉर्म लगाएंगे लाइक्ड। क्या पसंद आई? गुफा। द केव, बहुत, वेरी मच। द लायन लाइक द केव वेरी मच एंड, और उसने निश्चय किया। एंड डिसाइडेड, निश्चय करने की इंग्लिश होती है डिसाइड, सेकंड फॉर्म लगाएंगे डिसाइडेड, और निश्चय किया। क्या निश्चय किया? रहने का। टू लिव, लिव मीन्स रहना। कहाँ रहने का? उसी गुफा में। इन द सेम केव। द लायन लाइक द केव वेरी मच एंड डिसाइडेड टू लिव इन द सेम केव।
वह गुफा एक सियार की थी या सियार से संबंधित थी। दैट केव वह गुफा एक सियार की थी। बिलोंग्ड बिलोंग मीन्स संबंधित होना। बिलोंग संबंधित थी। किससे संबंधित थी? एक सियार से। टू आ जैकल। दैट केव बिलोंग टू अ जैकल। शाम को जब सियार अपनी गुफा में वापस आया तो उसे गुफा के बाहर शेर के पैरों के निशान दिखाई दिए। जब सियार वापस आया, when the jackal returned, जब सियार वापस आया, कहाँ वापस आया? अपनी गुफा में। टू हिज केव, कब वापस आया? शाम को। इन द इवनिंग, इवनिंग मीन्स शाम। When the jackal returned to his cave in the evening, तो उसे गुफा के बाहर शेर के पैरों के निशान दिखाई दिए। तो उसे दिखाई दिए या उसने देखे। He saw, उसने देखे। क्या देखे? निशान। किसके निशान? पैरों के निशान। The footprints, footprints मतलब पैरों के निशान। तो उसने पैरों के निशान देखे। किसके पैरों के निशान? शेर के। ऑफ अ लाइन, कहां पर? गुफा के बाहर। आउटसाइड, आउटसाइड मीन्स बाहर। आउटसाइड द केव, गुफा के बाहर। दैट केव बिलोंग टू अ जैकल। When the jackal returned to his cave in the evening, he saw the footprints of a lion outside the cave. सियार बहुत होशियार था। The jackal was, सियार था। क्या था? बहुत होशियार। Was very smart, सियार बहुत होशियार था। The jackal was very smart. वह सतर्क हो गया। सतर्क मीन्स अलर्ट। वह हो गया। He became, became यहां पर become की सेकेंड फॉर्म है। वह हो गया। क्या हो गया? सतर्क, अलर्ट। वह शेर का शिकार बनना नहीं चाहता था। अगेन पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। डिड नॉट की हेल्प से बनाएंगे। वह नहीं चाहता था। ही डिड नॉट, डिड नॉट के संग हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ही डिड नॉट वॉन्ट, वॉन्ट मीन्स चाहना। वह नहीं चाहता था। क्या नहीं चाहता था? शेर का शिकार बनना। द लायंस प्रे, प्रे मीन्स शिकार। लाइन के आगे अपॉस्ट्रोफी एस लगाया है जिसका मतलब होता है का, की, के। लाइन्स प्रे, शेर का शिकार। द जैकल वॉज वेरी स्मार्ट, ही बिकेम अलर्ट, ही डिड नॉट वॉन्ट द लाइन्स प्रे। गुफा में शेर है या नहीं यह पता करने के लिए सियार ने एक चाल चली। सियार ने, द जैकल, सियार ने चाल चली। चाल चलने की इंग्लिश होती है प्ले अ ट्रिक। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। प्लेड अ ट्रिक, ट्रिक मीन्स चाल। एक चाल चली, प्लेड अ ट्रिक। किस लिए चली? पता करने के लिए। टू फाइंड आउट, फाइंड आउट मीन्स पता करना। पता करने के लिए। क्या पता करने के लिए? गुफा में शेर है या नहीं। वेदर और का यूज करेंगे। वेदर देयर वॉज अ लायन, शेर है। कहां पर शेर है? गुफा में। इन द केव और नॉट, या नहीं। द जैकल प्लेड अ ट्रिक टू फाइंड आउट वेदर देयर वॉज अ लायन इन द केव और नॉट। वह जोर से चिल्लाया। कौन चिल्लाया जोर से? सियार। यह पता करने के लिए कि गुफा में शेर है या नहीं, सियार जोर से चिल्लाया, ओ गुफा, अगर तुमने रोज की तरह मुझसे बात नहीं की तो मैं यहां से चला जाऊंगा। वह चिल्लाया। ही शाउटेड, शाउट मीन्स चिल्लाना। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। ही शाउटेड, वह चिल्लाया जोर से, लाउडली। ओ गुफा, ओ केव, अगर तुमने मुझसे बात नहीं की। इफ, अगर तुमने।
अगर तुमने, इफ यू डोंट, अगर तुमने नहीं की, क्या नहीं की, बात, टॉक, किससे, मुझसे, टू मी, रोज की तरह, एज यूजुअल, रोज की तरह या हमेशा की तरह, तो मैं यहां से चला जाऊंगा। ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में है। मैं चला जाऊंगा, आई विल लीव। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल के संग हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। मैं चला जाऊंगा, आई विल लीव। कहां से, यहां से, फ्रॉम हेयर। ही शाउटेड लाउडली, ओके इफ यू डोंट टॉक टू मी एज यूजुअल आई विल लीव फ्रॉम हेयर। शेर ने सियार की आवाज सुनी तो उसे लालच आ गया। जब शेर ने, व्हेन द लाइन, जब शेर ने सुनी, सुनने की इंग्लिश होती है हियर, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे हर्ड। क्या सुनी, आवाज, द वॉइस, वॉइस मीन्स आवाज, किसकी आवाज, सियार की, ऑफ द जैकल। व्हेन द लाइन हर्ड द वॉइस ऑफ द जैकल, तो उसे लालच आ गया या वह लालची हो गया। ही बिकेम, वह हो गया, क्या हो गया, लालची, ग्रीडी। ग्रीडी मीन्स लालची। When the lion heard the voice of the jackal, he became greedy. शेर ने गुफा के बदले जवाब देने का निश्चय किया। शेर ने निश्चय किया। The lion decided, निश्चय करने की इंग्लिश होती है डिसाइड, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे डिसाइडेड। शेर ने निश्चय किया, किस चीज का निश्चय किया, जवाब देने का। टू आंसर, आंसर मीन्स जवाब देना या उत्तर देना। किसके बदले, गुफा के बदले। इंस्टीड, इंस्टीड मीन्स बदले या बजाय, ऑफ द केव, गुफा के बदले या गुफा के बजाय, इंस्टीड ऑफ द केव। When the lion heard the voice of the jackal, he became greedy. The lion decided to answer instead of the cave. उसने दहाड़ मार दी। दहाड़ मारने की इंग्लिश होती है roar. सेकेंड फॉर्म लगाएंगे roared. उसने दहाड़ मार दी, किसने, शेर ने। He roared. उसने दहाड़ मार दी। शेर की दहाड़ सुनकर चतुर सियार समझ गया और जान बचाकर भाग गया। शेर की दहाड़ सुनकर, हियरिंग, हियरिंग मीन्स सुनकर, क्या सुनकर, दहाड़, द रॉर, दहाड़ सुनकर, किसकी दहाड़ सुनकर, शेर की, ऑफ द लॉइन, चतुर सियार, द क्लेवर जैकल। चतुर सियार समझ गया, समझने की इंग्लिश होती है अंडरस्टैंड, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे अंडरस्टूड। और भाग गया, रेन अवे, रन अवे भाग जाना, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे रेन अवे, भाग गया। क्या बचाकर, जान बचाकर। टू सेव, सेव मीन्स बचाना, हिज लाइफ। ही roared. Hearing the roar of the lion, the clever jackal understood and ran away to save his life. तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।